तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन नजर आएगी, आपको मेट्रो बस नजर आएगी, आपको इस हल्के के साथ ही रिंग रोड नजर आएगी, आपको जनरल हॉस्पिटल नजर आएगा, आपको शंघाई ब्रिज नजर आएगा, आपको लाहौर ब्रिज नजर आएगा। आप जहां जहां जाएंगे इस हल्के में हर जगह आपको मुस्लिम लीग नून के तामीर और तरक्की के निशान नजर आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये तामीर और तरक्की जो हमने अपना खून पसीना देकर की, पिछले 5 साल एक ईंट नहीं लगाई ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान ने। आज उस शख्स को जिसका नाम उस्मान बुजदार था, जिसको पंजाब पे मुसल्लत किया गया था, आज वो ढूंढे से नहीं मिलता, आज वो कहीं नजर नहीं आता। हम जो प्रोजेक्ट लगा के गए थे उनकी मुरम्मत ही कर लेते, उनको मेंटेन ही कर लेते। इन्होंने ना उनको मेंटेन किया, ना कोई नया प्रोजेक्ट लगाया। नवाज शरीफ साहब का क्या विजन है? नवाज शरीफ साहब मईशत के पहिए को चलाना जानते हैं। जब भी नवाज शरीफ साहब आते हैं, चीन से तुर्की से इन्वेस्टमेंट आती है। जब भी नवाज शरीफ साहब आते हैं तो वो प्रोजेक्ट लगाते हैं जिससे मईशत का पहिया घूमता है। ये एक प्रोजेक्ट लगा है मेट्रो बस, इसमें सरिया भी लगा है, सीमेंट भी लगा है, बजरी भी लगी है, बसें भी आई हैं, आईटी के सिस्टम भी लगे हैं, कई फैक्ट्रियां चली हैं। इसके पीछे मजदूर खुशहाल हुआ है, फैक्ट्री का मालिक खुशहाल हुआ है। जब लोगों की जेबों में पैसा आता है, उनकी कुव्वत खरीद बढ़ती है, तो दुकानदार खुशहाल होता है, बिजनेसमैन खुशहाल होता है। और ये नवाज शरीफ है जो मईशत का पहिया चलाने का माहिर है। 1990 की दहाई में नवाज शरीफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लेके आए थे। 90 की दहाई में नवाज शरीफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे। उससे पहले यहां पे चुंगी टैक्स होता था, उससे पहले ट्रैवलर चेक होते थे, रुपया डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। तो ये नवाज शरीफ हैं जिसने हमेशा मईशत को बहाल किया। और मुझे फख्र है कि 2018 में हम पेट्रोल 63 रुपए पे छोड़ के गए, हम आटा 35 रुपए पे छोड़ के गए, हम बिजली 12 रुपए यूनिट छोड़ के गए। और फिर वो 9 मई वाले आए, वो 9 मई वाले जिनके इस हल्के में 2 उम्मीदवार हैं, ज़हीर अब्बास खोखर साहब भी और शबीर गुजर साहब भी। और ये बड़के मारते थे 9 मई वाले और कहते थे हम हमले करेंगे, अपनी सियासत की खातिर मुल्क की दफा पे हमले करेंगे, शोहदा की यादगारों को मस्मार करेंगे, हम इस मुल्क की सालमियत दाव पे लगाएंगे। तो वो उर्दू का शेर है कि वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो चुप नहीं होता। तो ये मुझे मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी याद आते हैं, मरहूम। वो कहा करते थे ये रोएंगे, इनके आंसू निकलेंगे और इनको चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। अपने इक़्तिदार के दौर में लोगों को जेलों में डालने वाले, झूठे मंशियात के केस बनाने वाले सबसे बड़े कौमी मुजरिम इसलिए हैं कि वो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और इफलास छोड़ के गए हैं इस मुल्क के अंदर। नवाज शरीफ के पाकिस्तान को, रोशन पाकिस्तान को, हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ने वाले ये तरीके इंसाफ वाले हैं। वो 9 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। हमारे लीडर ने मुल्क की दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 28 मई को चागी पहाड़ पर नारा तकबीर बुलंद किया था और वो मुसलमान दुनिया का पहला एटम बम बनाया। और भारत ने 5 एटमी धमाके किए थे, मेरे लीडर ने 6 करके जवाब दिया उसका। और बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल मनाजरे के चैलेंज देते फिर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है कि मैंने शेर का शिकार करना है, अभी इतने बड़े नहीं हुए,
अभी इतने बड़े नहीं हुए। मैं इस हल्के की गलियों में, कूचों में, बाजारों में, थड़ों में, मोहल्लों में जगह जगह जाता हूं। मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, तुम एक पार्टी के चेयरमैन होगे तो अपने घर पे होगे। मैं इसको कहना चाहता हूं, ये कहता है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है। ये करप्शन के बादशाह हैं। इन्होंने 300 यूनिट तो क्या, इन्होंने लोगों की जेबों से 300 रुपए भी निकालने ने, मेरी बात याद रखना। और ये वो लोग हैं, और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। जब 2013 में हमें हुकूमत मिली तो 18-18 घंटे लोड शेडिंग थी। 1 घंटा बिजली आती थी, 1 घंटा जाती थी। मईशत को 500 अरब रुपए का सालाना नुकसान था। तो लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया था? किसने किया? किसने किया? अगर लोड शेडिंग का खात्मा नवाज शरीफ ने किया तो ये अपने दौर में क्यों नहीं कर सके? 2008 से 13 के दौर को मत भूलिएगा। इन्होंने महंगाई में भी इजाफा किया। लोड शेडिंग में 1 मेगावाट बिजली नहीं लगा सके ये 300 यूनिट वाले साहब जो लाहौर में फिर रहे हैं। और बेटा लाइव जाना और जब आपको याद होगा कि जब कराची का अमन खराब हुआ, बोरी बंद लाशें मिलने लगी, भत्ताखोरी होने लगी, डकैतियां, कत्ल होने लगे, तो कराची का अमन बहाल करने के लिए कौम ने किसको आवाज दी थी? नवाज शरीफ को आवाज दी थी। अल्लाह के फजल से कराची का अमन नवाज शरीफ बहाल करे, कराची की रोशनियां नवाज शरीफ बहाल करे। कराची के लोग टैक्स देते हैं, कराची हमारी मईशत के फरोग में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, और इन्होंने 15 साल में उस प्यारे शहर को खंडर बना दिया। ये क्या एजेंडा लेके आए हैं? क्या ये कह सकते हैं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे? हम तो फख्र से कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला कराची को लाहौर बनाएंगे। और ये जो एजेंडा लेके आए हैं सिर्फ करप्शन का एजेंडा है। ये कहते थे कि ये तख्ते लाहौर है, ये कहते थे कि यहाँ पे पुल, सड़कें, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनती हैं, ये कहते थे लाहौर में पैसा लगता है। तो आज किस मुंह से लाहौर वालों से वोट मांगने आए हो? मैं आपको कहना चाहता हूं, तीर पे ठप्पा लगा के वोट जाया ना करें। लोगों को भी बताएं कि बिलावल भुट्टो की सूबाई हुकूमत पंजाब में नहीं बन सकती। इनके पास सूबाई असेंबली की सीटों पे 10 से ऊपर उम्मीदवार नहीं है। तो इधर काम कौन करवाएगा? इधर डेवलपमेंट कौन करवाएगा? इस हल्के के रोजमर्रा के मसाइल कौन हल करेगा? बिलावल का तो एजेंडा है कि इस हल्के को तबाह करना है। वो तो बदला लेने आया है। वो इस हल्के को 15 साल पीछे ले जाना चाहता है। तो मसले तो अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ की क़यादत में हमने हल करने हैं। और नजर आ रहा है कि अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ की जो कैंपेन चल रही है, जो जलसे चल रहे हैं, नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला शेर चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहा है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी, ये इंतशार और करप्शन के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये इतने जोगे होते तो अपने सूबे में काम कर लेते। लाहौर कराची मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, कराची का अमन नवाज शरीफ बहाल करे, कराची की रोशनियां नवाज शरीफ बहाल करे, और ये मुंह उठा के लाहौर आ गए हैं। क्या एजेंडा लेके आए हैं? आपके पास बात करने को कोई नहीं है, सिर्फ बढ़ के मैं शेर का शिकार करूंगा। बेटा भी इतने बड़े नहीं हुए। 8 फरवरी को एनए 127 की अवाम बताएगी कि शेर तुम्हारा शिकार करेगा इंशाल्लाह। और ये जो वोट जाया वाली मैंने आपको बात बताई, ये हमेशा इन्होंने बदला लिया है लाहौर से। और ये कहता है कि लाहौर में मुझे एक अस्पताल बता दे, लाहौर के रास्ते नहीं ना आते। मैं तो 1995 से जौहर टाउन का रिहायशी हूं। मेरे दादा रफीक तारड़ साहब साबिक सदर पाकिस्तान 1995 में जौहर टाउन आए। मेरा तो आईडी कार्ड, मेरा सारा कुछ जौहर टाउन का है। तो तुम तो आए कराची से हो, हमारे प्यारे शहर से, और हमें पंजाबियों को ललकारते हो, लाहौर वालों को ललकारते हो।
मैंने बड़ी इन गलियों में रिजेंटमेंट देखी है तुम्हारे बयानिए के खिलाफ। आओ तुम्हें किसी दिन पीकेएलआई लेके चलूं, तुम्हें दिखाऊं कि पाकिस्तान पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, कि पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो हमने बनाया, इससे पहले लोग लिवर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चीन और इंडिया जाते थे, लाखों रुपए खर्च होते थे, अमवात हो जाती थी। तुम कहते हो कि अस्पताल नहीं बने। मैं तुम मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हो, मैं बिलावल भुट्टो तुम्हें चैलेंज करता हूं, मेरे साथ पीकेएलआई चलो, शर्मिंदा होके वापस ना आए तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। ये मुनाजरों का बड़ा शौक है, मुनाजरा करेंगे तुम्हारे साथ तुम्हारी तसल्ली भी करवाएंगे और 8 फरवरी को तुम्हारा बंदोबस्त भी करेंगे कि दोबारा यहां का इंशाअल्लाह ताला रुख नहीं करोगे, क्योंकि हमने, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरी क़यादत ने मुझे उतारा है तो मैं इस हलके को एक मॉडल हलका बनाना चाहता हूं और मेरी क़यादत का पूरा फोकस इस हलके के ऊपर है। हम चाहते हैं कि अब मेगा प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट निकाल के गली मोहल्लों में लेके जाएं, हम सोसाइटियों को संवारें, हम मोहल्लों को संवारें, हम गलियां बनवाएं, सीवरेज डलवाएं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं। मेगा प्रोजेक्ट्स इस हलके में बेशुमार हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला मकामी मसाइल को हल करने आए हैं। मईशत बहाल होगी, आप खुशहाल होंगे और ये हलका भी तरक्की करेगा और ये मुल्क भी तरक्की करेगा। हम जहां जहां से गुजरते हैं हमें वहां वहां शेर की धाड़ आती है, शेर की आवाज आती है। तो मैंने बनने नहीं आया, मुझ पर अल्लाह का बड़ा फजल है। अगर बिलावल का नाना सदर पाकिस्तान और वजीर आजम था तो मेरे दादा भी सदर पाकिस्तान थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सदर बनते ही अपनी तमाम जायदाद सरकार पाकिस्तान के नाम लगा दी थी और इन्होंने जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो 10% शुरू हो जाता है। 90 की दहाई में 10% था, अब वो 40% पे पहुंच चुके हैं। सिस्टम चलता है, सिस्टम। कराची की गलियों में वाटर टैंकर फिरते हैं, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था, लोगों से पानी छीन लिया। समुंदर पे रहने वाले, साहिल समुंदर पे रहते हैं, फिल्ट्रेशन कोई प्रोसेस नहीं लगा सके 15 साल में कि समुंदर का पानी साफ करके लोगों को पीने के लिए दिया जा सके। पैसा चलता है, पैसा। इनके सियासी लोग भत्ता लेते हैं और फिर लोगों को घरों में पैसे लेके उनको पानी दिया जाता है। तुम पानी नहीं दे सके और लाहौर आके हमें बातें करते हो। तुम्हें बातें करने का भी हक नहीं है, मुंह छुपाते फिरोगे और इंशाल्लाह शेर धाड़ेगा। शेर धाड़ रहा है, आने वाला वक्त बता रहा है कि शेर आ रहा है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हमारा मुस्लिम लीग नून का मंशूर एक मुतवाजन मंशूर बनाया गया है। उसमें खवातीन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, तमाम तबकात के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक प्लान रखा गया है। मईशत की बहाली अवलीन तरजीह है, मगर सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में जो इनकलाबी इकदाम लिए गए थे, हम लैपटॉप देते रहे, पिछली हुकूमत लंगर देती रही। हम अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनाते रहे, वो पनाहगाहें बनाते रहे। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को संवारेंगे, इसकी मईशत को बहाल करेंगे और अल्लाह के फजल से अवाम खुशहाल होगी और यहाँ शेर का राज होगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, नवाज शरीफ। मैं एक ऐलान मुझे उस्मान रफीक अवान साहब ने याद कराया है। मंगल वाले दिन 30 जनवरी 2024 टाउनशिप बाजार में बोर्ड वाले चौक में मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा तशरीफ ला रहे हैं और एक वर्कर कन्वेंशन का इनकाद होगा।
आपसे इल्तमास है कि 30 तारीख को शाम 5 बजे, मंगल को शाम 5 बजे बोर्ड वाले चौक में आपने शिरकत करनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सब लोग भरपूर शिरकत कीजिएगा मंगल को। हम बताएंगे कि यह हल्का उनका है, नवाज शरीफ का।